Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study chapter number 3, The Midnight Visitor, written by Robert J. Arthur. रॉबर्ट जे आर्थर के द्वारा लिखित द मिडनाइट विजिटर अर्धरात्रि अभ्यागत या आधी रात को आने वाला अतिथि या आगंतुक। विजिटर कहते हैं आगंतुक। दो मीनिंग बताया हमने। मिडनाइट मीन्स अर्धरात्रि, विजिटर मीन्स अभ्यागत या आधी रात को आने वाला आगंतुक या अतिथि। इस पाठ में हम लेसन को शुरू करने से पहले थोड़ा सा लेसन के बारे में संक्षेप में बताते हैं। वैसे तो इसकी समरी हमने आपको पहले ही उपलब्ध करा दी थी, क्योंकि किसी भी लेसन की समरी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। हम पूरे लेसन को एक बार को स्टडी करें ना करें, लेकिन समरी को हम ठीक से स्टडी कर लें तो हमारा आधे से ज़्यादा काम हल हो जाता है। तो आइए पैसेज को शुरू करने से पहले थोड़ा सा स्टोरी के बारे में। ये जो द मिडनाइट विजिटर नाम की स्टोरी है, यह ऑजेबल नाम के एक जासूस के बारे में है, जो फाउलर नाम के लेखक के साथ एक शाम बिताता है, जिसने ये आशा की थी कि वह एक जासूस से मिलेगा। जैसे ही वह एक जासूस से मिलेगा, तैसे ही वह अनेक साहसिक कार्यों की खोजबीन करेगा, तलाश करेगा। लेकिन ऐसा करने के बजाय वह ऊब जाता है जब वह ऑजेबल से मिलता है, क्योंकि कुछ क्रियाकलाप, कुछ कार्य, कुछ बातें जो घटित हुई वह बिल्कुल पूर्ण रूप से उसकी कल्पना के विपरीत थी। और किस प्रकार से ऑजेबल उस बिना बुलाए मेहमान से छुटकारा पाता है। एक जासूस के रूप में वह अपने इस कार्य क्षेत्र को, एक जासूसी के कार्य को सिद्ध करता है। अब शुरू करते हैं पैसेज वाइज इसका हिंदी ट्रांसलेशन। ऑजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रेड। फाउलर एक नौजवान लेखक का नाम है। फाउलर ने जितनी भी कहानियां पढ़ी हैं जासूसों की, उनमें से ऑजेबल किसी भी जासूस के वर्णन से मेल नहीं खाता। ऑजेबल डिड नॉट फिट, ऑजेबल मेल नहीं खाता है। एनी डिस्क्रिप्शन, किसी के भी वर्णन से, ऑफ ए सीक्रेट एजेंट, किसी भी जासूस या गुप्तचर के। फाउलर हैड एवर रेड, जो भी फाउलर ने पढ़े हैं। देखिए, जितनी भी कहानियां फाउलर ने जासूसों की पढ़ी हैं, उनमें से किसी भी एक जासूस के वर्णन से ऑजेबल नाम का डिटेक्टिव, ये जो जासूस है, वो मेल नहीं खाता है या किसी भी जासूस के वर्णन के अनुरूप नहीं है। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर of the gloomy French hotel where Audible had a room, Fowler felt let down. Following, पीछे पीछे चलते हुए, him, Audible के, down the musty कहते बदबूदार, corridor मीन्स गलियारा, of the gloomy कहते नीरस, French hotel, फ्रांसीसी होटल के नीरस फ्रांसीसी होटल के बदबूदार गलियारे में ऑजेबल के पीछे चल कर के वह वहां आ गया जहां ऑजेबल हैड ए रूम, जहां पर ऑजेबल ने कमरा
ले रखा था। वहां पहुंच करके फाउलर फेल्ट लेट डाउन। फेल्ट मीन्स महसूस किया, लेट डाउन का मीनिंग है डिसअपॉइंटेड। फाउलर फेल्ट डिसअपॉइंटेड, फाउलर को निराशा हुई। ऑजेबुल के साथ चलते हुए जब वह उस नीरस फ्रांसीसी होटल के बदबूदार कॉरिडोर में गलियारे में चल करके ऑजेबुल के कमरे पर पहुंचा, तो वहां पहुंच करके फाउलर को निराशा हुई। फाउलर वहां पहुंच करके निराश हुआ। इट वॉज ए स्मॉल रूम, यह एक छोटा सा कमरा था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, यह ऑन द 6th छठे एंड टॉप और अंतिम, फ्लोर में तल या मंजिल पर यह एक छोटा सा कमरा था जिसमें ऑजेबुल रहता था। एंड स्केर्सली अ सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, और रोमांचित कर देने वाले साहसिक कार्यों के लिए यह कमरा मुश्किल से ही, स्केर्सली मीन्स मुश्किल से ही, सेटिंग मीन्स उपयुक्त या योग्य था। जो कमरा ऑजेबल ने फ्रांसीसी होटल के छठवें और अंतिम माले पर लिया था, अंतिम तल पर लिया था, अंतिम मंजिल पर लिया था, वह रोमांचकारी और साहसिक कार्यों के लिए मुश्किल से ही उपयुक्त था। इस चीज को फाउलर राइटर ने पाया। ऑजेबल वाज फॉर वन थिंग फैट। फॉर वन थिंग, सबसे पहली बात तो यह थी कि ऑजेबल मोटा था। वेरी फैट, बहुत ही मोटा था। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट, और फिर उसका बोलने का लहजा, किसी भी बात को कहने का उतार चढ़ाव, वो बिल्कुल निराला था। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट। दो यद्यपि ही स्पोक, वह बोलता था, फ्रेंच एंड जर्मन, फ्रांसीसी और जर्मन भाषा को, पॉसिबली मीन्स पर्याप्त अच्छे ढंग से, पर्याप्त काम चलाऊ ढंग से, यानी जो ऑजेबल था वह काफी अच्छे ढंग से फ्रांसीसी और जर्मन भाषा को बोल लेता था। फिर भी ही हैड नेवर ऑल टुगेदर मीन्स पूर्ण रूप से, नेवर लॉस्ट कभी नहीं छोड़ा या कभी नहीं भूला। द अमेरिकन एक्सेंट, अमेरिकी भाषा का जो पुट होता है, अमेरिकी भाषा का जो उतार चढ़ाव होता है बोलने का, इसको वह फिर भी नहीं छोड़ सका या छोड़ पाया। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years ago, जिसे वह 20 वर्ष पहले, 20 years ago 20 वर्ष पहले बोस्टन से पेरिस लेकर के आया था। वो अमेरिकी था, उसे जर्मन और फ्रांसीसी भाषा काफी अच्छी आती थी, लेकिन 20 वर्ष पहले जब वह बोस्टन से पेरिस आया, तब से अब तक वह अमेरिकी भाषा का लहजा, अमेरिकी भाषा का प्रभाव फ्रांसीसी और जर्मन भाषा में अभी नहीं छोड़ पाया था। अर्थात उसमें अमेरिकी भाषा का प्रभाव होता था, लहजा होता था, पुट होता था। You are disappointed, Audible said vigily over his shoulder. Over his shoulder, अपने कंधे के ऊपर से। विजली मीन्स घर घर की आवाज करते हुए ऑजेबल ने कहा, अपने कंधे के ऊपर से घर घर की, अर्थात कठिनाई से के साथ सांस लेते हुए, बोलते हुए ऑजेबल ने कहा, यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम निराश हुए हो, आप निराश हुए हैं। जैसा आपने कल्पना की थी उस प्रकार से नहीं। उस प्रकार से ऑजेबल नाम का जो जासूस है, गुप्तचर है, डिटेक्टिव है,
वह उस प्रकार से नहीं है। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर। यू वर टोल्ड, आपको बताया गया था, दैट आई वॉज ए सीक्रेट एजेंट, मैं एक जासूस हूं, ए स्पाई गुप्तचर या जासूस, डीलिंग इन एस्पियोनेज एंड डेंजर। एस्पियोनेज मीन्स गुप्तचर की सूचना, गुप्त सूचना। जासूसी, डेंजर मीन्स खतरा, और जासूसी और खतरे का कार्य करता हूं। मैं एक गुप्तचर या जासूस हूं और गुप्तचरी का या जासूसी का या गुप्त सूचना को प्राप्त करने का और खतरे के कार्य को करता हूं। यू विश्ड टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर यंग एंड रोमांटिक। यू विश्ड टू मीट मी, तुम मुझसे मिलना चाहते थे। बिकॉज, क्योंकि, यू आर ए राइटर, क्योंकि तुम लेखक हो, यंग एंड रोमांटिक, तुम युवा हो, नौजवान हो, और रोमांटिक हो। यू एनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स इन द वाइन। यू एनविजन्ड, तुमने कल्पना की थी, मिस्टीरियस फिगर्स, रहस्यमयी आकृतियों की, इन द नाइट, रात्रि में तुमने रहस्यमयी आकृतियों की कल्पना की थी। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, क्रैक्स मीन्स आवाज, ऑफ पिस्टल्स, पिस्तौलों की, और पिस्तौलों से गोली चलने की आवाज की कल्पना की थी। ड्रग्स इन दी वाइन, और नशीली दवा घुली हुई शराब की। ऑजेबल फाउलर से कहता है कि तुमने मुझसे मिलना चाहा क्योंकि, बिकॉज यू आर, क्योंकि तुम एक लेखक हो, नौजवान हो और रोमांटिक हो। यू एनविजन्ड, तुमने रात्रि में रहस्यमयी आकृतियों को, पिस्तौलों से गोली चलने की आवाज और नशीली दवा घुली हुई शराब की कल्पना की थी, विचार किया था। देखिए स्टूडेंट्स, ऑजेबल, ये जो मोटा आदमी है ये ऑजेबल है, और इसके साथ ये दूसरा व्यक्ति फाउलर है, लेखक। और जैसे ये दरवाजे का, अपने कमरे का दरवाजे का ताला खोलकर अंदर घुसते हैं, तैसे ही ये अजनबी व्यक्ति इनके ऊपर पिस्तौल तान लेता है। ये पिस्तौल तान रखी है इसने इनके ऊपर। ये भी एक डिटेक्टिव है, जासूस है, इसका नाम मैक्स है। ठीक है। इंस्टेड यू हैव स्पेंट ए डल इवनिंग इन अ फ्रेंच म्यूजिक हॉल with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. आगे ओजेबल कहता है, इंस्टेड, इसके बजाय, जैसे उसने कल्पना की थी कि वह रात्रि में रहस्यमयी आकृतियों को और पिस्तौलों से गोली चलने की आवाज और नशीली दवाइयों के शराब में घुले होने की जो कल्पना की थी, वो ऐसा नहीं था। बजाय इसके क्या किया, जो ऑजेबल कहता है, यू हैव स्पेंट, तुमने बिताई, तुमने व्यतीत की,
स्पेंट मीन्स व्यतीत की, वैसे खर्च करने की स्पेंड की थर्ड फॉर्म है। स्पेंड मीन्स खर्च करना या व्यतीत करना। तुमने व्यतीत की है ए डल इवनिंग, एक नीरस या उबाऊ शाम, इन ए फ्रेंच म्यूजिक हॉल, एक फ्रांसीसी संगीत विशाल कक्ष में तुमने एक नीरस शाम व्यतीत की है। विद अ स्लोपी, स्लोपी कहते हैं केयरलेस, लापरवाह, फैटमैन मोटे व्यक्ति के साथ। इसके बजाय आपने फ्रांसीसी संगीत विशाल कक्ष में एक मोटे और लापरवाह, एक ऐसे मोटे और लापरवाह व्यक्ति के साथ नीरस शाम व्यतीत की है, हु जो इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड, इंस्टेड ऑफ के बजाय, हैविंग मैसेजेज संदेश या सूचना, स्लिप्ड इनटू हिज हैंड अपने हाथों में सूचना प्राप्त करने के बजाय, बाय डार्क आइड ब्यूटीज, काली आंखों वाली सुंदर युवतियों के द्वारा अपने हाथों में सूचना या संदेशे प्राप्त करने के बजाय, गेट्स ओनली ए प्रोजेक्ट, गेट्स मीन्स प्राप्त करता है, ओनली केवल, ए प्रोजेक्ट नीरस टेलीफोन कॉल, केवल नीरस टेलीफोन कॉल को या सामान्य टेलीफोन कॉल को प्राप्त करता है। मेकिंग एन अपॉइंटमेंट, मिलने के लिए, इन हिज रूम, अपने कमरे में। ऑजेबल कहता है फाउलर से कि इसके बजाय तुमने फ्रांसीसी संगीत विशाल कक्ष में एक लापरवाह और मोटे, एक ऐसे लापरवाह और मोटे व्यक्ति के साथ नीरस शाम बिताई है, जो काली आंखों वाली सुंदर युवतियों से संदेशे प्राप्त करने के बजाय अपने कमरे में मिलने आने के लिए सामान्य टेलीफोन कॉल प्राप्त करता है। यू हैव बीन बोर्ड, तुम ऊब गए हो। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. The fat man, उस मोटे व्यक्ति ने, मोटा व्यक्ति कौन था? ऑजेबल, डिटेक्टिव, ए सीक्रेट एजेंट। वो मोटा व्यक्ति चकल्ड मीन्स मन ही मन मुस्कुराया, टू हिमसेल्फ, अपने ऊपर। मोटा व्यक्ति अपने मन ही मन हंसा। एज ही अनलॉक्ड, जैसे ही उसने ताला खोला, द डोर, दरवाजे का, ऑफ हिज रूम, अपने कमरे के। अपने कमरे के दरवाजे का जैसे ही उसने ताला खोला, वो मोटा व्यक्ति अपने मन ही मन मुस्कुराया या हंसा। एंड स्टूड असाइड, और एक तरफ खड़ा हो गया। देखो ये खड़ा हुआ है एक तरफ साइड से, इसको आगे आने दे रहा है। एक तरफ खड़ा हो गया, टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड मीन्स निराश, गेस्ट, अतिथि को, मेहमान को, एंटर, प्रवेश करने देने के लिए। अपने कमरे के दरवाजे का उसने जैसे ही ताला खोला, वह मन ही मन मुस्कुराया और अपने हताश, अपने निराश मेहमान को कमरे में अंदर जाने देने के लिए वह एक और खड़ा हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये थी द मिडनाइट विजिटर की फर्स्ट वीडियो। पैसेज वाइज हमने आपको हिंदी में एक्सप्लेन किया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार से आपकी क्लास का जो सिलेबस है उसकी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उनको भी अपनी स्टडी करने में हेल्प मिल सके। फिर मिलते हैं इसी लेसन की वीडियो नंबर 2 में। टिल देन टेक केयर, बाय।